मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि करेंगे, यानी कि हम स्थानीय मानों के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे। आप कक्षा 5 में भी पढ़ चुके होंगे। तो सोचिए, आपको मान बताना है, स्थानीय मान की इस वाली संख्या का कौन सा स्थान है। स्थान का मतलब इकाई का स्थान है या दहाई का स्थान है या सैकड़े का स्थान है या हजार का स्थान है या 10,000 का स्थान है। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर स्थानीय मान देखने हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आपका पहला है, एक संख्या लिखी हुई है ऐसे, तो इसका जो स्थान होगा वो कौन सा स्थान होगा? इकाई स्थान होगा इसका। क्या स्थान होगा? इकाई स्थान होगा इसका। तो इकाई स्थान पर ही तो है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो जैसे मैंने एक और उदाहरण ले लिया 25, तो ये तो है आपका इकाई स्थान और ये है आपका दहाई स्थान। ये इकाई का स्थान कहलाएगा, ये दहाई का कहलाएगा। यदि हम इसको प्रसार रूप में करें, प्रसारित रूप करें, तो कैसे लिखेंगे? 25 बराबर, इसको दहाई के रूप में तोड़ेंगे। दहाई यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक। इकाई में क्या क्या रहेगा? 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा। यानी पहले स्थान पर जो आएंगे दहाई में किस तरह से चलता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जो आपका सैकड़ा चलेगा वो 100 पर चलेगा, 1000 चलेगा वो 1000 पर चलेगा, 10,000 यानी 10,000 पर चलेगा। इस तरह से चलता है आपका। तो एक ही अंक है तो इकाई अंक ही होगा, इकाई स्थान होगा उसका। 2 अंक हैं उसमें तो इकाई दहाई, तो उसमें दहाई स्थान भी ढूंढना है और इकाई स्थान। तो इसमें क्या कहेंगे आप? 25 को कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा दहाई स्थान वाला देखना है, तो 10, 20, 30 के रूप में तोड़ेंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 20 + 5। और इसको और क्या लिख सकते हैं आप? 20 को 2 × 10 + 5, यानी 5 जो होगा वो इकाई होगा और 2 जो होगा वो दहाई स्थान पर होगा। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है आपके, एक और कोई संख्या देखते हैं हम, 127। तो ये जो होगा इकाई अंक होगा इसका, ये होगा इसका दहाई अंक, तो ये जो होगा इसका सैकड़े का अंक होगा। अब यदि इसका हमें प्रसारित रूप देखना है तो कैसे देखेंगे आप? 127, तो इसमें सैकड़ा आ रहा है तो 100 के रूप में तोड़िए इसको। तो आप क्या लिख सकते हैं? 100 + 27। फिर इसके बाद 27 को तोड़ना पड़ेगा आपको, तो कैसे तोड़ेंगे? 20 + 7। इसके बाद यदि आपको 20 को तोड़ना है तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 + 7, यानी 7 जो है वो इकाई स्थान पर आएगा, 2 जो है वो दहाई स्थान पर आएगा, और 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 × 100, और 1 जो आएगा वो इकाई स्थान पर आएगा आपका। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे ऐसे आ जाए 325 या 328, तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे? 300 + 28
और फिर कैसे तोड़ेंगे इसको, 300 को तोड़ देंगे आप 3 गुणा 100 प्लस 28 को तोड़ देंगे आप 20 प्लस 8। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर 20 के टुकड़े कैसे करेंगे आप, 3 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10 प्लस 8। तो ये आएगा आपका इकाई, ये आएगा आपका दहाई, ये आएगा आपका सैकड़ा। तो इस तरह से हमें प्रसार करना होता है, इस तरह से हमें क्या करना होता है, प्रसार करना होता है। आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम प्रसार करते हुए चलेंगे। देखिए अब आप इकाई अंक को किससे दर्शाएंगे, वंश से, ओ यानी 1, इसको हम दर्शाएंगे ओ से। ढाई को दर्शाएंगे आप टेंस यानी टी से। सैकड़े को आप दर्शाएंगे किससे, 100 से। सैकड़े को किससे दर्शाते हैं, 100 यानी एच से। 1000 को आप लिखते हैं 1000 यानी कि टी एच से। 10,000 को 10,000 को आप लिखेंगे टी एच से। ये आपका दर्शाने का तरीका रहता है इस तरह से। ये आपको दर्शाने का क्या रहता है, तरीका रहता है। इसके बाद आएगा आपका लाख। 10,000 के बाद कौन सा आएगा, लाख। लाख को आप दर्शाएंगे एल से। लाख को आप किससे दर्शाएंगे, एल ए से। इसके बाद आएगा आपका 10 लाख। 10 लाख को दर्शाएंगे आप टी और टी एच से। टी और टी एच। टी 10 लाख को दर्शाएंगे टी एल ए से, 10 लाख। इसके बाद आप दर्शाएंगे करोड़ को। करोड़ को किससे दर्शाएंगे आप, सी आर से। और 10 करोड़ को आप किससे दर्शाएंगे, टी सी आर से। दोबारा समझिए आप, ये आपके सिंबल हो गए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। इस तरह से पढ़ते हुए चलते हैं आप। संख्याओं को समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि ऐसे संख्या लिखी हुई है तो इसमें कितने अंक हैं, 3। तो कहाँ तक आएंगे, सैकड़े तक। इकाई, ढाई, सैकड़ा। इसको पढ़ते क्या है, 327। क्या पढ़ते हैं इसको आप, 327। पढ़ेंगे इसको आप। यदि मैं ऐसे ही इनमें अंक बढ़ाता चलूँ, ऐसे मैंने डब्बा बना दिया, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 6 डब्बा बना दिए, ये 7वां डब्बा बना दिया, ये 8वां डब्बा मैंने बना दिया, और ये 9वां डब्बा बना दिया। आप क्या देखेंगे यहाँ पर मैंने अंक लिख दिए कुछ भी। इसको आप क्या पढ़ेंगे, समझना ध्यान से। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इन दोनों से मिलकर बनेगा 10,000। इसको क्या पढ़ेंगे आप, जब 10,000 यहाँ पे आ रहा है तो 2 10,000 नहीं पढ़ेंगे आप, इसको क्या पढ़ेंगे, 25,419।
यहाँ तक क्या पढ़ेंगे 5419 पढ़ेंगे, 2 अंक आगे बढ़ गए तो ये क्या हो जाएगा 25,419। आप आगे बढ़ते हैं और तो ये हो जाएगा लाख, तो इसको क्या पढ़ेंगे 3,25,419। यहाँ तक की संख्या 3,25,419 पढ़ेंगे आप इसको। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप इन दोनों को लेके चलेंगे अब, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप 83,25,419 पढ़ेंगे। इसको आप क्या पढ़ेंगे, मैं सभी संख्याओं को आपको बता दूंगा, फिर आप इसको पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। अब सुनना ध्यान से, यदि ऐसे लिखा हुआ है 5419 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो रहा है, तो हजार यानी 5000, 5000 हिंदी में लिखना है आपको, तो 5419 इसको ऐसे पढ़ लेंगे। यदि मैंने एक संख्या और बढ़ा दी अब आगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 होते हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। 10,000 आते ही 2 अंकों को एक साथ पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप 25,000। इसको आप क्या पढ़ेंगे 25,419। इसको आप क्या पढ़ेंगे 25,419 पढ़ेंगे आप। इसके बाद मैंने एक और अंक बढ़ा लिया है इसमें, अब दोबारा सुनना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पर आ रहा है, ये हजार पर आ रहा है, तो आप क्या पढ़ेंगे 3 लाख। इसको क्या पढ़ेंगे आप 3,25,000 419। आप इसको ऐसे पढ़ लेंगे। मैंने एक और संख्या बढ़ा ली इधर, 8 आ गया। अब तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गया, 25,000 हो गया। तो यहाँ से क्या देखा आपने, इसको पढ़ेंगे आप 83 लाख, 83 या 83 लाख। इसको क्या पढ़ते, 83 है ना, आप देख लेना, 83 लाख 25,000 419। इसके बाद मैंने एक और अंक बढ़ा लिया इसमें 7 का, तो यहाँ क्या हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 7 करोड़ 83,000 83 लाख और 25,000 419। इसी प्रकार एक और देखना है, यदि आप 5 और आ जाए, तो क्या पढ़ेंगे आप इसको 57 करोड़। इसको हिंदी में लिखेंगे आप 7 करोड़, है ना। इसको पढ़ेंगे 57 करोड़ 83 या 83 लाख 25,000 419। तो इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ना सीखते हैं। जैसे जैसे संख्या आपकी बढ़ती जाएंगी उस तरह से आप
इस तरह से संख्याओं को सीखते हुए चलेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी समानता दिख रही होगी, हम कैसे पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर जो कॉमा लगाया जाएगा हमारी भारतीय पद्धति में वो सबसे पहले 3 अंकों के बाद लगाया जाएगा। तो मैं यहीं से आपको सिखा रहा हूँ कॉमा लगाना। कॉमा लगाना है विराम चिन्ह, अल्पविराम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अल्पविराम कहते हैं शायद हिंदी में, तो आप देख लेना। अल्पविराम चिन्ह होता है ये जो चिन्ह होता है इस तरह का, वो क्या होता है? अल्पविराम। कैसे लगाया जाएगा कॉमा, कैसे लगाया जाएगा? और ध्यान रखना पहले 3 अंक, फिर 2 ऐसे चलेगा। तो 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक पर चलेगा, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक पर चलेगा, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक पर चलेगा, फिर 3 अंक, फिर 2, फिर 2। तो हमें इसी प्रकार से पढ़ना है। यानी पहला जो कॉमा लगता है वो 1000 पर लगता है। किस पर लगता है? 100 पर। सबसे पहले 100 पर लगाएंगे, फिर किस पर लगाएंगे? 10,000 पर। 10,000 के बाद किसके बाद लगाएंगे? 3 लाख पर। 10 लाख पर। 10 लाख के बाद किस पर लगाओगे? 10 करोड़ पर। इस तरह से चलता है आपका। तो आप कॉमा वाला कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, इसको लिख लें आप पहले। तो ये आपके कॉमा लगा दिए हैं मैंने। तो अल्पविराम या कॉमा कहाँ लगाना है? तो पहले 3 अंक छोड़ने, उसके बाद 2 अंक छोड़ने। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 अंक इकाई अंक की ओर से या दाईं ओर से 3 अंक छोड़ने, फिर कॉमा लगाना है, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। ऐसे ही चलता रहेगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्या बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लें आप, नोट्स बनाते रहें। ये सिंबल भी लिख लें। इकाई के लिए क्या सिंबल यूज लेंगे? 0, दहाई के लिए 10, सैकड़े के लिए H, 1000 के लिए TH, 10,000 के लिए TTH, लाख के लिए LA, 10 लाख के लिए TLA, करोड़ के लिए CR और 10 करोड़ के लिए T10,000, 10 करोड़। अब देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट सीखते हैं हम। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। अब इस 9 में यदि मैं 1 जोड़ दूँ, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि मैं 1 जोड़ दूँ, तो 9 में यदि मैंने 1 जोड़ दिया तो हमारा कितना आ जाएगा? 10। और 10 जो है वो कितने अंक हो गए इसमें? 1 और 1 2 अंक हो गए। तो शुरुआत हुई हमारी 1 अंक की संख्या से, 2 अंक की संख्या की शुरुआत हुई। तो जो शुरुआत होती है यानी 9 में 1 जोड़ दिया हमने, तो क्या आया? 10। ये 2 अंक की क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो आएगी दो अंक की जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी? 10। अब क्या हो यदि हम इसमें 1 जोड़ते जाए तो 2 अंक की संख्या आती जाएंगी और बढ़ते हुए चलेंगे हम आगे। और ऐसे ही यदि हमें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या यदि हमें देखनी है तो क्या आ जाएगी? 99 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 99। अब इसमें यदि आप 1 जोड़ दें 99 में, यदि आपने 1 जोड़ा तो कितना आएगा आपका? 100। तो कितने अंकों की संख्या आ जाएगी आपकी? 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। और ये जो संख्या कहलाएगी वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या
जो आएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी 100। अब ऐसे ही यदि आप एक एक जोड़ते चले तो 3 अंकों की संख्या रहेगी लास्ट तक। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की यदि मैं बात करूं, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की यदि मैं बात करूं तो सभी जगह क्या आ जाएंगे, 9 9 आ जाएंगे। सभी जगह क्या आ जाएगा, 9। अब आप सीखिए, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या के लिए और सबसे बड़ी यदि संख्या बतानी है आपको, तो क्या करेंगे आप, सुनना ध्यान से। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है तो आप क्या करेंगे, 3 अंक के लिए 3 डब्बे आएंगे। समझ लेना, सभी संख्या ऐसे बनेंगी। और सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, सपोज करो 3 अंक की, तो कितने डब्बे आएंगे आपके, 3। यदि मैं 4 अंक की कहूँ तो 4 डब्बे आ जाएंगे। मैं संख्या बनाना सिखा रहा हूँ आपको। सबसे छोटी संख्या बनानी है, चाहे 3 अंक की पूछे या 4 अंक की पूछे या 5 अंक की पूछे या 2 अंक की पूछे या 10 अंक की पूछे, कैसी भी पूछे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है यदि आपको 4 अंक की, तो आप यहाँ पर शुरुआत जो करेंगे वो 1 से करेंगे। 4 अंक की पूछ रहा है तो शुरुआत हमेशा 1 अंक से करना है, यानी 1 से करना है, यानी इस वाले अंक से करना है जो बाईं ओर है। यहाँ शुरुआत कर दी। अब हमें 4 अंक चाहिए, तो 1 अंक तो आ चुका और बचे हुए सभी अंकों को आप क्या कर दो, 0। तो 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गए, 4 अंक हो गए। समझ में आया? 4 अंक है तो 4 अंकों में जो लास्ट का अंक आएगा, यानी इधर वहाँ 1 आ जाएगा और सभी जगह क्या लिख देंगे आप, 0। ऐसी यदि सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो आप सभी जगह क्या लिख देंगे, चारों अंकों के स्थान पर 9 लिख देंगे। चारों स्थानों पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे यदि सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो। अब और बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। अब मैं इसी तरीके से बताऊंगा आपको सबसे छोटी संख्या। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप 1 लिखेंगे सबसे छोटी संख्या के लिए, और 4 अंक है तो 1 अंक आ चुका है, तो बचे हुए कितने अंक हैं आपके पास, 3। तो तीनों स्थानों पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो आप क्या करेंगे, चारों स्थानों पर कितना लिख देंगे आप, 9 9 9 लिख देंगे। चारों स्थानों पर आप कितना कितना लिख देंगे, 9 9 9 लिख देंगे। 4 स्थान हैं 4 अंकों में। ऐसे यदि आपको 5 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप लिख देंगे 1। अब 1 अंक तो आपने लिख दिया है, अब बचे हुए 4 अंकों के स्थान पर आप कितना लिख देंगे, 0 0 0 0 लिख देंगे। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यदि आपको लिखनी है तो आप 9 लिख देंगे। कितनी बार, 5 बार 9 लिख देंगे आप। अब आपको कॉमा भी लगाने हैं, तो कॉमा कैसे लगाएंगे, यहाँ 1 अंक नहीं लगेगा, 2 है, 3 है, 4 है, नहीं लगेगा। 4 में 3 के बाद अंक कॉमा लगता है, 3 अंक फिर 1 अंक फिर 4 के बाद, इस तरह से। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। यदि आपसे मैं एक प्रश्न कर दूं कि 10 अंक की, देखो आप समझना, 10 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, तो आप क्या लिखेंगे, 1।
और 10 अंक है तो 10 अंकों में से एक अंक तो आपने लिख दिया और पहले स्थान पर क्या लिखना है 1। उसके बाद आपके पास कितने अंक बचते हैं, 9 अंक बचते हैं। तो आप सभी जगह क्या लगा देंगे, 0 0 लिख देंगे। तो गिन लो आप कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गई। तो कॉमा लगाइए 3 अंक छोड़कर, फिर 2 अंक छोड़कर, फिर 2 अंक छोड़कर, फिर 2 अंक छोड़कर। इसको यदि आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, 1 आई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। और 10 करोड़ के बाद क्या आएगा, अरब। 10 करोड़ के बाद क्या आएगा आपका, अरब। तो इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या को और सबसे बड़ी संख्या को। अगली वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। इस वाली वीडियो के आप नोट्स वगैरह बनाते रहें। दोबारा मिलेंगे कल एक नई वीडियो के संग।